Hello friends, how are you? I hope all of you are fine. मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में जस्ट बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया हुआ है फंजाई। फंजाई को हम काफ़ी कुछ फंजाई का देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। गाइज़, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं फंजाई की तो आप प्लीज़ उनको देख लें ताकि आपका फंजाई का टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाए। चलिए आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि फंजाई के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती हैं। ओके, एज फूड, फंजाई फूड के तौर पर भी यूज़ की जाती है। आप सोचेंगे कि मैंने पिछली बार तो आपको फंजाई से कुछ डिसीज़ बताई थी कि कैसे कैसे होती हैं। ये म्यूकर होती है, ये ब्रेड पे होती है, लेकिन कुछ फंजाई एडिबल भी होती हैं जिसमें है एगैरिकस, मार्शेला, यीस्ट, एमेनिटा, ईटीसी। ओके, ये चार मैंने नॉर्मली यूज़ होने वाली फंजाई ली हैं जो कि एज आ फूड यूज़ की जाती हैं। और मार्शेला इज़ दी कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। एज विटामिन सोल्स, विटामिन सोल्स आपने पढ़ा होगा सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन में फंजाई और कुछ सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन का काम करते हैं। मोस्टली फंजाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से बनती है कुछ प्रोटीन्स जो सिंगल सेल होती हैं। ओके, सैकेरोमाइसीस, सेरिवेसी विटामिन बी का सोर्स होता है। इरिमोथेर्मियम एस्बाइसी विटामिन B12 का। रोडोटोरुला ग्रेसिलिस विटामिन ए का। ओके, ये एज अ विटामिन सोर्स एज फूड इन्हीं से यूज़ किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। एज फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन जैसे कि दूध से दही का बनाना उसको, और बियर बनाना, वाइन बनाना, ये सब फर्मेंटेशन होती है। एस्परजिलस ओरिज़ा यूज़ किया जाता है राइस फर्मेंटेशन में। राइस फर्मेंटेशन, राइस से क्या बनती है? वाइन बनती है। और बियर बनती है जौ से। जौ जो हम हिंदी में लिखते हैं जौ, जौ से बनती है बियर और राइस से बनती है वाइन। ओके, चलिए देखते हैं। इन सोइल, अब सोइल में कैसे यूज़फुल हैं वो देखते हैं हम। सोइल में सम फंजाई बाइंड सोइल पार्टिकल, कुछ फंजाई होती हैं जो सोइल पार्टिकल को बाइंड करती हैं। गाइस, फंजाई इज बोथ हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंट्स भी एंड हार्मफुल भी, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और हमें नुकसान भी देते हैं। तो बहुत तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फंजाई में। ये सोइल पार्टिकल को बांध कर रखती है जो कि यूज़फुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड क्लेडोस्पोरियम। आगे देखते हैं। सम यूज एज इन मेकिंग एसिड्स, कुछ फंजाई से एसिड भी बनता है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से, ऑक्जेलिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से, मैलिक एसिड एस्परजिलस गैलोमाइसिस से, एंड फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस स्टोलोनीफेर से। ओके, फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस स्टोलोनीफेर। आगे देखते हैं। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनता है पेनिसिलियम परफ्यूरोजिनम से। अब हम देखते हैं, ये थोड़ा सा कट हो रहा है। ये है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो
बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं, ना कि वायरस के। वायरस पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, लेकिन जो बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं और उनका असर भी होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज़ की जाती हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया। बायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती हैं, एंटीबायोटिक यानी कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स। इसमें एग्जाम्पल है, पेनिसिलिन किससे बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम से और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। रिमेसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स के नेम हैं जो मैंने जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिए हैं। म्यूकर रेमेनिनस, ग्राइसियोफुल्विन, पेनिसिलियम नेग्रिकेंस एंड पेनिसिलियम ग्रासिफुल्वम। प्रोलिफेरिन, एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस, फ्यूमेगिलिन, एस्परजिलस फ्यूमेगेट्स, कंपेस्ट्रिन, सेलिशियो कंपेस्ट्रिस। ओके, सेलियो कंपेस्ट्रिस, टी इसमें साइलेंट है। ओके, चलिए अब देखते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में। हम आज फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। फंजाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, अगर फंजाई ना हो तो हमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स कैसे मिलेंगी फ्रेंड्स। ओके, और आप ये सोचे होंगे कि मैं आपको फ्रेंड्स क्यों कहती हूँ। मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप एज अ फ्रेंड अच्छे से कम्युनिकेट करके पढ़ सकें। अगर आपको कोई टॉपिक में किसी टर्म में कुछ परेशानी होती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसे अच्छे से डिफाइन करूँगी। ओके, ये चैनल मैंने जस्ट उन्हीं के लिए बनाया। सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी फॉर फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड यील्ड CO2 एंड एल्कोहल। ओके, कार्बोहाइड्रेट का हम फर्मेंटेशन करते हैं जिससे हमें CO2 मिलती है और एल्कोहल मिलती है। आगे देखते हैं, फंजाई के कुछ टाइप्स मैंने लिए हुए हैं जिसमें थर्मोफिलिक एंड साइक्रोफिलिक। थर्मोफिलिक, थर्मो मीन्स हीट, थर्मामीटर होता है ना, उसी से आप याद रखिएगा। थर्मोफिलिक यानी कि जो कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। हम थर्मामीटर से क्या मेज़र करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो थर्मामीटर से हम जब टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो आप उसी से याद रख सकते हैं थर्मोफिलिक कहाँ मिलेंगी, ज़्यादा टेम्परेचर पे। और साइक्रोफिलिक इसी के अपोजिट हो जाती है, टॉलरेट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं और थर्मोफिलिक हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन समझ आई हो। प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी स्टडी अच्छी चलती रहे। इफ़ यू वांट वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज़ कमेंट अस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी नीड फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे।